राजभर को बिरयानी पसंद। जी हाँ, यूपी चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां प्रचार में लग गई हैं। जनसभाएं हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने गाजीपुर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में बीजेपी के अति पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन में राजा सुहेलदेव सम्मान समारोह को संबोधित किया था। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने संबोधन में कहा कि यही अनिल राजभर हैं जो खुद उछल उछलकर योगी जी से और मोदी जी से मांग कर रहे थे कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, और इनकी मांग पर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये मामूली बात नहीं है, ये पिछड़ों को सुविधा और अधिकार दिलाएगा, उनका उत्पीड़न रोकेगा। पिछड़ा बनकर लोगों ने हक लूटा, बिजली आई तो कहा कहाँ आई, सैफई में आई। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई और उन्होंने कहा कि नेता बना तो कहाँ का बना, इटावा का बना। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, हमारा यादव बंधु भी आज समझ गया है और आज हमारी पार्टी से भी बहुत बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग जनप्रतिनिधियों के रूप में चुनकर आए हैं। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लगातार सियासी बाण अपने छोड़े और उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति से कुछ लोग सत्ता में रहे हैं, लेकिन हम परिवार और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भारतीयता और राष्ट्रवाद के नाम पर काम करते हैं। उन्होंने विपक्ष के साथ स्थानीय विधायक और पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को इशारों में कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब मुसीबत बढ़ती है तो बीजेपी याद आ जाती है, जब माफिया सताता है तो बीजेपी याद आ जाती है, महिलाओं पर अत्याचार होता है तो बीजेपी याद आती है, बाहर से आतंकवाद पनपता था तो योगी जी और मोदी जी याद आते थे, और कोरोना में वैक्सीन लगवाना होता था तो योगी जी और मोदी जी काम आते हैं, और चुनाव आ जाए तो हैदराबादी बिरयानी वाले भाईजान के साथ मिलकर योगी जी और मोदी जी को हटाने का षड्यंत्र करने में लगे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा मामला समझाते हैं कि ये जो राजनीतिक बयानबाजी हुई है उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा जब मुसीबत की बात आती है, जब माफिया सताता है तो बीजेपी याद आती है, महिलाओं पर अत्याचार होता है तो बीजेपी याद आती है, बाहर से आतंकवाद पनपता था तो योगी जी और मोदी जी याद आते थे, और कोरोना में वैक्सीन लगवाना होता था तो योगी जी और मोदी जी काम आते हैं, और चुनाव आ जाए तो हैदराबादी बिरयानी वाले भाईजान के साथ मिलकर योगी जी और मोदी जी को हटाने का षड्यंत्र करने लगे। ये लोग भूल गए हैं कि दिल्ली के तख्त पर मोदी जी जैसे शेर बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। ये बड़ी बातें उन्होंने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कही हैं। उनके मुताबिक सरकारों में माफियाओं की सवारी निकलती थी और बीच में थाना पड़ जाता था तो थाना अध्यक्ष छिप जाता था कि माफियाओं और उनके गुर्गों की गालियां न पड़ जाएं। इसलिए सरकारों में थाने के अंदर घुसकर क्षेत्राधिकारी और पुलिस की हत्या हो जाती थी और कोई केस दर्ज नहीं होता था। ये बड़े आरोप डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लगाए हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर्वेश्वर पाठक जी। और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा साफ तौर पर अपने ही पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साध रहे हैं, बड़े आरोप लगाए उन्होंने। सर्वेश्वर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या कहा जाए। उन्होंने खुद ही पार्टी छोड़ के गए थे, बीजेपी का दामन छोड़ के वो खुद ही गए थे जी। जो कहते हैं ना कि दिनेश शर्मा जी ने ही कुछ दिन पहले कहा था कि चुनाव आते आते सपने के जो सौदागर है वो अपना सपना बेचने लगते हैं, और वही हाल राजभर जी का है। ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं, अभी आपने देखा होगा कितने बयान देते नजर आए हैं। कभी उनका बयान आता है कि 5 साल में 5 चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी बनाएगी अगर हम सत्ता में जीत के आए। उनका बयान आपको रोकना चाह रहे हैं, यहाँ पर रोकना पड़ रहा है।